भानगढ़। यह नाम सुनते ही आसपास के गांव के लोग सहम जाते थे। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा यह गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन इसके भीतर अनगिनत रहस्य दबे हुए थे। गांव छोटा था, लेकिन लोग मेहनती थे। इस गांव के चारों ओर फैले जंगल में एक ऐसा विशाल पेड़ था जिसके बारे में हर बुजुर्ग बच्चों को बार बार समझाते और बताते। उस पेड़ से दूर रहना। वह पेड़ छलावा है। रात को उसके पास मत जाना, वरना वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चे डरते, कुछ बच्चे हंसने लगते, लेकिन समय बीतने पर यह डर हकीकत बनकर सामने आता। भानगढ़ गांव सुनसान था। यहाँ न तो बहुत चहल पहल होती, न ही बड़े मेले। गांव के लोग अपने खेतों, मवेशियों और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते। गांव के बुजुर्ग रामकिशन अक्सर चौपाल पर बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाते। उनमें सबसे ज्यादा जिस कहानी का जिक्र होता वह था उस विशाल बरगद के पेड़ का। रामकिशन कहते, बेटा, गांव से आधा कोस दूर जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। उसका तना इतना मोटा है कि 4 आदमी मिलकर भी उसे पकड़ नहीं सकते। दिन में वह आम लगता है, लेकिन रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बहुतों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। बच्चे डर जाते, लेकिन कुछ नादान जवान इस पर यकीन नहीं करते। वे हंसकर कहते, बाबा, ये तो आपकी बूढ़ी दिमाग की बातें हैं। पेड़ भला छलावा कैसे हो सकता है? बाबा बस इतना कहते। जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा, उस दिन देर हो चुकी होगी। एक बार गांव में अजीब घटना घटी। रात को चरवाहे का बेटा सूरज मवेशी खोजते खोजते जंगल की ओर चला गया और सुबह तक वापस न लौटा। पूरा गांव परेशान हो उठा। पंचायत बुलाई गई। पंचायत के चौधरी लाला हरिराम ने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में 6 लोग उस पेड़ के पास जाकर गायब हो चुके हैं। हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग डरते डरते फुसफुसाने लगे। वह पेड़ अपशकुनी है। उस पर कोई प्रेत है। शायद पुरानी आत्माएं वहां वास करती हैं। रामकिशन खड़े हुए और बोले, मैं बरसों से कह रहा हूँ, वह पेड़ छलावा है। कोई आदमी उसे काट नहीं सकता। कोई उसके पास ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। हमें उसका उपाय ढूंढना होगा। बहस बढ़ती चली गई। कुछ लोग चाहते थे कि उस पेड़ को आग लगाकर जला दिया जाए, तो कुछ डरते थे कि ऐसा करने से गांव पर और भी बड़ा संकट आ जाएगा। पंचायत के फैसले के अनुसार गांव के कुछ बहादुर नौजवानों को चुना गया। रघु, बलवीर और नरेश। उनका काम था रात में जाकर उस पेड़ के आसपास की सच्चाई पता करना। वह रात अमावस्या की थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कुत्तों का भौंकना भी थम गया था। पूरा गांव चौपाल पर टकटकी लगाए बैठा था। रघु, बलवीर और नरेश मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ता जैसे जैसे पेड़ की ओर जाता, अजीब सन्नाटा बढ़ता जाता। हवा ठंडी हो गई और अचानक उनके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? बलवीर ने कांपते हुए कहा। शायद हवा का शोर है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उनकी मशालें एक एक कर बुझ गईं। अब बस चांदनी का हल्का उजाला था। तभी पेड़ से किसी औरत की कराहने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ। गांव में लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। रात बीत गई, लेकिन तीनों युवक वापस न लौटे। सुबह होते ही गांव में मातम छा गया। चौपाल में सब लोग इकट्ठा हुए। औरतें रोने लगी, हमारे बेटे कहाँ गए? कौन उन्हें वापस लाएगा? पंचायत ने फिर से मीटिंग की। अब यह तय हुआ कि गांव का कोई तांत्रिक बुलाया जाए। पास के गांव में तांत्रिक जगन्नाथ रहता है। वह शायद इस रहस्य को सुलझा सके। जगन्नाथ लंबी दाढ़ी वाला, गेरुआ कपड़े पहने, हाथ में त्रिशूल लिए आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आते ही कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पर प्रेत आत्माओं का वास है। किसी ने वर्षों पहले इस पेड़ के नीचे बलि दी थी, तभी से यह पेड़ शापित हो गया। जब तक इसका प्रेत शांत नहीं होगा, गांव के लोग गायब होते रहेंगे। लोग सहम गए। जगन्नाथ ने कहा, कल रात, अमावस्या के बाद की पहली काली रात, मुझे उस पेड़ के पास हवन करना होगा। तब जाकर सच सामने आएगा। रात आई। पूरा गांव चौपाल पर जाग रहा था। जगन्नाथ, रामकिशन और कुछ जवान पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज से पूरा जंगल कांपने लगा। अचानक पेड़ के तने पर दरारें उभर आईं।
और उसी दरार से तीनों गुमशुदा नौजवानों की परछाइयां दिखाई दी। वे जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसे थे। और तभी एक काली आकृति प्रकट हुई, लंबे बाल, लाल आंखें और हड्डियों सा चेहरा। वह चिल्लाई, ये पेड़ मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। गांव वाले डर गए और दहशत से कांपने लगे। जगन्नाथ ने मंत्रोच्चारण और तेज कर किया। उस प्रेतनी ने पेड़ की जड़ों से आग उगल दी और आग तेज दिखाई देने लगी। हवा गरजने लगी, आसमान में बादल बिजली गरज पड़े। जगन्नाथ ने आंखें बंद कर कहा, ये उसी औरत की आत्मा है जिसे कई साल पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उसका श्राप ही गांव को खा रहा है। आत्मा ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। हवा तेज हो गई और बिजली चमकी, बादल गरजने लगे। जगन्नाथ ने कहा, इसकी मुक्ति के लिए बलिदान देना होगा। किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। कोई तो आओ और हवन करो। तांत्रिक के बात सुन गांव में सन्नाटा छा गया। तभी गांव के बुजुर्ग रामकिशन खड़े हुए और बोले, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। अगर मेरी बलि से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ अपनी बलि देने के लिए। गांव के लोग रोने लगे, लेकिन रामकिशन ने आगे बढ़कर मंत्रोच्चारण में हाथ बटाया। जैसे ही अग्नि तेज हुई, प्रेतनी चीख उठी, नहीं, रुक जाओ, ये मेरा हक है। लेकिन बलिदान पूरा होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। प्रेतनी की चीख धीरे धीरे शांत हो गई। पेड़ की दरारें बंद हो गईं और जकड़े हुए नौजवान मुक्त होकर जमीन पर खड़े हो गए। सुबह हुई पहली बार भानगढ़ गांव में शांति का माहौल था। लोग खुश थे कि उनका गांव अब सुरक्षित है, लेकिन पेड़ अब भी खड़ा था, शांत और स्थिर। तांत्रिक जगन्नाथ ने कहा, अब यह पेड़ खतरनाक नहीं है, लेकिन याद रखना, किसी आत्मा को बिना वजह प्रताड़ित करना, उसे जिंदा गाड़ना या सताना कभी मत दोहराना। यही सब इस गांव की तबाही का कारण बना। गांव वालों ने कसम खाई कि वे आगे से कभी किसी निर्दोष को डायन या दोषी कहकर सताएंगे नहीं। आज भी वह गांव है, पेड़ भी है। लोग वहां जाते हैं, लेकिन डरते नहीं। हर साल लोग उस पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं और रामकिशन की याद में पूजा करते हैं। कहते हैं, कभी कभी रात को हल्की सी हवा चलती है तो पेड़ की शाखाओं से मानो कोई फुसफुसाता है। सच से मत भागो, वरना छलावा तुम्हें निगल जाएगा। हेलो गाइस, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें अगर पसंद आया तो, और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और आप जिस तरह का कमेंट करेंगे उस तरह का हम वीडियो बनाएंगे और अच्छा